भाई देखो, तुम्हें रे ऑप्टिक्स में सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तुम्हारी पूरी 12th की रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगी, पर ये दो टॉपिक खत्म नहीं होंगे उसके बाद भी, क्योंकि तुम यही पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सरफेस बदलते जाएंगे, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि पहले रिफ्रैक्शन हुआ फिर रिफ्लेक्शन हुआ। जैसे मान लो कोई ग्लास के उधर खड़ा है, तो उससे लाइट टकरा के हमारी आंख में आई तभी तो हमको दिखेगा। चलो जी, उससे उसके पास लाइट होगी, टकरा के आई, हमारी आंख तक पहुंच गई, तो वो हमें दिखा, तो उससे लाइट क्या होके आ रही है, रिफ्लेक्ट, और बीच में पड़ गया ग्लास तो क्या हो गई, रिफ्रैक्ट। तो दो प्रोसेस एक साथ हुए ना, रिफ्लेक्शन भी हुआ और रिफ्रैक्शन भी हुआ। पक्का? चश्मा लगा के रखते हो सब? मान लो चश्मे में तुम्हारी आंखें मुझे दिख ही रही हैं और मैं भी तुमको दिख ही रहा हूं, तो क्या हुआ, लाइट मुझसे टकराई, पहले ग्लास के सरफेस पे गई, जो तुमने सनग्लासेस, जो भी तुमने ग्लासेस गोगल्स लगाए हुए हैं, जो भी क्या होता है वो स्पेक्ट्स जो होते हैं तुम्हें, ठीक है ना, हाँ कैसे भी हो दिखेगा तो है ना। तो ग्लास के सरफेस पे टकरा गई और उसके बाद कहां पहुंची है, आंख में। समझे कि नहीं समझे? तो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, देन वहां जाके रिफ्रैक्ट हुई। क्लियर है बात तुमको? चलो खैर ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको पता है जी, बिल्कुल पता है। तो सबसे मेन बात है, रिफ्लेक्शन कहां से होगा? आपने बोला रिफ्लेक्शन वहां से होगा जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? आपने बोला बचपन से देखते आ रहे हैं, मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है, हाँ है ना। जहां आपको आपका मुंह दिख जाए वो रिफ्लेक्टिंग ही है। आपने बोला क्यों, हमें बोर्ड दिख रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है क्या? है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुनो, रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर। आपने बोला इस बात का क्या मतलब है जी, रेगुलर और इरेगुलर का? देखो, मैं तुमसे बोल रहा हूं जहां आपको अपना मुंह दिख जाए वहां रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, तभी तो आपको दिख रहा है। लेकिन भैया धरती पे हर चीज दिख रही है तुमको, तो उन पे अपना मुंह दिख रहा है, आपने बोला मुंह तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जरूर दिख रहा है। और भाई साहब, किसी को देखने का क्या रूल है जी, अगर उसके सरफेस से लाइट टकरा के हमारी आंख तक आ गई तो हमें वो दिखा, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यही तो बात है। आपने बोला रिफ्लेक्शन हर जगह हो रहा है, लेकिन हमको अपना मुंह हर जगह नहीं दिखता। मैं दीवार देख सकता हूं, लेकिन दीवार में अपना मुंह नहीं देख सकता। तो आप बोलोगे आप अपना फेस तभी देख पाओगे जब रिफ्लेक्शन कैसा होगा, रेगुलर होगा। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां होता है? जो सरफेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ सरफेस होता है, बहुत ही रेगुलर सा सरफेस हो, जिसे आप कितना भी जूम करो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन आए ही ना। जैसे शीशा हो गया, आपका मिरर हो गया, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। उसके बाद इरेगुलर क्या होता है? जो थोड़ा रफ सरफेस हो जी। रफ कैसे? रफ ऐसे समझो, आप दीवार पे बहुत बढ़िया पेंट करवाया, सब कुछ करवाया, बहुत बढ़िया, लेकिन आपको क्या उससे अपना मुंह दिखा? आप बोलोगे जब आप उसको बड़ा करोगे, मैग्नीफाई करोगे, जूम करके देखोगे, समझ गए ना, तो आपको बिल्कुल रफ सा सरफेस दिखने वाला है। क्लियर है? और लाइट ठहरी बहुत छोटी चीज। अब सोचो मैंने जूम कर रहा हूं एक दीवार को, ठीक है, लेकिन उसका सरफेस कुछ ऐसा होगा। समझ में आ रही बात तुमको? और जब लाइट आएगी, टकराएगी तो कुछ ऐसे चली जाएगी, फिर लाइट आई कुछ ऐसे चली गई, फिर लाइट आई कुछ ऐसे। समझे कि नहीं समझे? पता नहीं कहां टकरा जाए। क्या जितने एंगल से आई क्या उतने से गई? क्या जितने एंगल से आई उतने से गई? आप बोलोगे नहीं, पागल आदमी, क्या सरफेस है? इरेगुलर, ठीक है ना भाई। आपने तो इस सरफेस के हिसाब से नॉर्मल ये माना हुआ था ना, जो भी था, तो क्या जितने एंगल से आई उतने से गई? आपने बोला नहीं गई। और इसका मतलब यहां एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं हुआ। तो आप बोलोगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल आई हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल आर के। क्या एंगल आई एंगल आर के बराबर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जितने एंगल से आ रही थी उतने से वापसी जा ही नहीं रही है। तो इसका मतलब यह हुआ आपका फेस नहीं बनेगा। रिफ्लेक्शन कैसा है? इरेगुलर है। लेकिन सुनो, रेगुलर कैसा होता है? रेगुलर होता है सरफेस बिल्कुल स्मूथ, ठीक है, ये उसका नॉर्मल हुआ। जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से ही जाएगी, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से ही जाएगी। सारी रेज कैसी गई? पैरेलल। सारी रेज कैसी आई? पैरेलल। ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात तुमको? कैसा रिफ्लेक्शन बोलते हैं? रेगुलर। तो रिफ्लेक्शन कितने तरह के हुए? दो तरह के, एक रेगुलर एक इरेगुलर। रेगुलर सारे लॉ फॉलो करता है, ये ओबे करेगा। क्या ओबे करेगा? ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये वाला ओबे नहीं करेगा। समझ में आई बात तुमको? आपने बोला ऐसे कैसे हो गया? मैंने बोला भाई देख,
ये सरफेस जो है ना रफ है। अब भाई वो पता नहीं कौन से कोने पे टकरा जाए, मान लो लाइट आके यहां टकरा गई तो लाइट तो ऐसे जाने वाली है, और हमारा सरफेस तो ये हुआ करता था, हमने तो इससे उठाया है, पॉइंट छोटा था। आपके हिसाब से नॉर्मल क्या है, ये वाला है, ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है बात तुमको? तो सरफेस का जो आपने एक नॉर्मल मान लिया, आप मुझे एक बात बताओ, ये सरफेस है आपका बोर्ड है, आप इसका नॉर्मल क्या कहोगे? यही तो कहोगे, आपका इसका नॉर्मल यही तो है। क्या आपको इसमें अपना मुंह दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब यहां से रिफ्लेक्शन कैसे वाला हो रहा? इरेगुलर हो रहा है। समझ में आ गया? पक्का? क्लियर है बात? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो रिफ्लेक्शन दो तरह के हुए, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर मुंह दिखता है, इरेगुलर मुंह नहीं दिखता। ठीक है ना? क्लियर? रेगुलर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा, इरेगुलर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे नहीं करेगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे ही नहीं कर रहा, क्या हमको तुम्हें लगता है उसकी फर्दर स्टडी करनी होगी? नहीं करनी होगी। हम हमेशा फिजिक्स में या अपने जीवन में कौन सी चीजें आते हैं जो बिल्कुल आइडियल हो, जो बिल्कुल आइडियल हो, और हमारे हिसाब से आइडियल वो जो सारे लॉ सारे रूल्स को फॉलो करे। रात को 10 बजे सो जाए, सुबह को 4 बजे उठ जाए। आ जाओ है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां से होगा? आपने बोला मिरर से होगा। कहां से होगा? मिरर से। तो अब हमें क्या पढ़ना है? मिरर। क्या पढ़ना है? मिरर। और मिरर के टाइप, जिसमें आपका कॉनकेव आएगा, कॉन्वेक्स आएगा और प्लेन आएगा। ठीक है? क्लियर? चलो, मिरर सबको पता है, एक तरफ कोई भी ग्लास का सरफेस लो, एक तरफ से पॉलिश कर दो, कोटिंग कर दो, सिल्वर पॉलिश कर दो, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा। जब मैक्सिमम रेगुलर रिफ्लेक्शन, मिरर से कैसा रिफ्लेक्शन होता है? रेगुलर, क्योंकि ग्लास की जो सरफेस है बिल्कुल क्या है? स्मूथ है, कोई भी रफनेस नहीं है। तो सीधी सी बात है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगा। जितने एंगल से रेज आएंगी उतने एंगल से रेज जाएंगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर हो? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सीधी सी बात है। तो आपका फेस बनेगा नहीं बनेगा? मुंह दिख पाएगा? बिल्कुल दिख पाएगा। ठीक है जी। तो कह रहा है जी मिरर क्या होता है? आपने बोला किसी भी ग्लास के सरफेस को लो, उसके एक तरफ पॉलिश कर दो, वो आपका मिरर कहलाता है। ठीक है? अब मैं तुमसे पूछता हूं, ये तो हो गया आपका पॉलिश्ड सरफेस या कोटिंग वाला सरफेस, ये कौन सा हुआ? आपने बोला ये होगा रिफ्लेक्टिंग फेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आ गई बात तुमको? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला मिरर मैंने बनाया और इसको मैंने घुमा दिया, नंबर 2, ये नंबर 1। रे ऑप्टिक्स में हमारे लिए कौन सा काम का है? नंबर 1 है, नंबर 2? आप बोलोगे देखो जी, वैसे तो जीवन में लाइट कहीं से भी आ सकती है, मानते नहीं मानते? जैसे रजाई में ठंड कहीं से भी घुस सकती है ना, ऐसे लाइट कहीं से भी घुस सकती है। ठीक है? तो आप बोलोगे कि देखो, लेकिन हमें चीजों को करना है आसान, तो हमने कह दिया कि रे ऑप्टिक्स में लाइट हमेशा किधर से आएगी? लेफ्ट से आएगी हमेशा। अगर लाइट हमेशा लेफ्ट से आएगी तो लाइट को तो क्या चाहिए था? रिफ्लेक्टिंग फेस। उसे ये थोड़ी चाहिए रिफ्लेक्टिंग कोटिंग वाला। तो इसका मतलब फिजिक्स के हिसाब से तुम्हारे वैसा ही है, न्यूमेरिकल्स आएंगे ऐसे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, हम इस वाले को स्टडी नहीं करेंगे, हम करेंगे इस वाले को, क्योंकि हमने क्या मान के चला कि लाइट हमेशा कहां से आनी है? लेफ्ट से आनी है। हाँ, अगर लाइट राइट से आए तो बिल्कुल सही है, और अभी तो तुम्हारे में रे राइट से नहीं आने वाली। समझ में आया? अच्छा ठीक है, ये था आपका प्लेन मिरर जी। मिरर तो हमने और भी सुने, कौन से? कॉन्वेक्स, कॉनकेव। वो कौन से होते हैं? वो थोड़े मुड़े से होते हैं, और जो थोड़े से मुड़े होते हैं उसे बोलते हैं स्फेरिकल। कौन से बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। तो चलो जी, मिरर के 2 टाइप हुए, एक तो हुआ आपका प्लेन मिरर और दूसरा आपका हुआ स्फेरिकल मिरर। जी स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर की बात है ऐसी, देखो वर्ड आया स्फेरिकल, तो सबसे पहले एक स्फेयर लो। ठीक है जी, ले लिया। होलो ले या कैसा ले? भाई साहब होलो लो। होलो लिया, आपने कहा ठीक है इसको काट दो, काट दिया, बर्बाद नहीं करना, यहाँ से भी काट दो। अब हमारे पास कितने सरफेस? आपने कहा इस वाले हिस्से को काटना हो काटो, ऐसे ऐसे करके, मतलब कुल मिला के हमें थोड़ी थोड़ी कर्व सरफेस से चाहिए। ठीक है जी। तो अब है फिलहाल हम अमीर आदमी हैं, तो एक में से एक ही बनाएंगे। ठीक है? तो हमने ये वाला फेस उठा लिया, अंदर से होलो है। ठीक है, अगर अंदर से होलो ना होता तो की बात भी करते बाद में। तो ठीक है जी, ये हो गया, हमने इसे उठा के यहाँ ले आए। अब इस वक्त ये क्या है? आपने बोला बस ये तो स्फेरिकल सरफेस है। भाई इसका पार्टी तो है कि? हाँ। अगर मैं तुमसे कहूँ इसका सेंटर ये सी है, तो अगर मैं इसको कंप्लीट करने लोगों, मान लो ऐसे ही इमेजिनरी डैश 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 डैश, तो इसका सेंटर भी तो वही होगा सी। मानते नहीं मानते? क्लियर है? चलो जी ठीक है। आप मुझे ये बताओ क्या इस वक्त ये मिरर है? आपने बोला कोटिंग के बिना मिरर होता ही नहीं, तो क्या करनी पड़ेगी? कोटिंग करनी पड़ेगी। अब सवाल एक और उठता है,
जैसे आपने इसके एक बार लेफ्ट में कोटिंग करी, एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट में, इसके किधर करें? आपने बोला अगर आप एक बार राइट में करोगे, एक बार लेफ्ट में करोगे, इधर आपने राइट लेफ्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लेन का प्लेन ही रहा। लेकिन यहां रहेगा तो स्फेरिकल ही, लेकिन स्फेरिकल भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा कॉनकेव मिरर और एक होगा कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बात तुमको? अच्छा जी, कॉन्वेक्स कौन सा होगा? सीधी सी बात, जिसके अंदर कोटिंग हो वो आपका कॉन्वेक्स होगा, अभी और ही बात बताऊंगा, और जिसके बाहर कोटिंग हो वो कॉनकेव होगा जी। ठीक है, फिलहाल मैं इसके अंदर कोटिंग कर देता हूं, कौन सा हुआ? कॉन्वेक्स। कौन सा हुआ? कॉन्वेक्स। अब सवाल एक और उठता है, जी आप अंदर बाहर क्या कर रहे हो, ये बताओ तुम मुझे, मतलब कैसे अंदर कैसे बाहर कह रहे हो आप? मैं तुमसे कह रहा हूं भाई सुनो, अंदर का मतलब होता है कि अगर मैं इसको बंद कर दूं ऐसे करके, तो ये बताओ ये कोटिंग स्फीयर के अंदर आ रही है बाहर आ रही है? अंदर। समझ में आया ना? तो जब मैं कहूं इनसाइड कोटिंग है, तो आप बोलोगे इनसाइड का मतलब जो स्फीयर आप कंप्लीट करोगे ना उसके अंदर कोटिंग आनी चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका कैसा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हुआ। और जब तक कोटिंग नहीं हुई थी तब तक क्या था ना? सिर्फ स्फेरिकल, मिरर भी नहीं था, सरफेस था। मिरर कब बनता है? कोटिंग के बाद। मिरर कब बनता है? कोटिंग के बाद। अगर कोटिंग नहीं करी थी, मात्र एक सरफेस है, ग्लास का सरफेस ही तो है सामने, पीछे सिल्वर पॉलिश कर दो उसके, जो दिख रहा है आपको, तो क्या बन जाएगा? मिरर। तो मिरर कब बनेगा? जब आप कोटिंग करोगे। समझ में आ गई बात? प्लेन मिरर पे किधर भी कोटिंग कर दो, रहेगा तो प्लेन ही, लेकिन जो आपका स्फेरिकल ग्लास सरफेस होगा, स्फेरिकल ग्लास सरफेस होगा, अगर आप कोटिंग की साइड बदलोगे, इनसाइड या आउटसाइड, तो आप बोलोगे मिरर की नेचर भी बदलेगी। अगर अंदर कोटिंग हुई तो कॉन्वेक्स, और अगर मैं तुमसे कहूं भाई आ जाओ, इसे उठा के यहां ले आऊं, बताओ इसके अंदर वाली साइड लेफ्ट वाली या राइट वाली? लेफ्ट वाली। समझ में आया? क्योंकि जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो यही तो अंदर होगा। समझे कि नहीं समझे? कहीं सेंटर यहां हो गया, आपने कहा ठीक है। अगर मैं इसके बाहर कोटिंग कर दूं ये, अब कौन सा मिरर हुआ ये? समझ में आई बात तुमको? क्लियर है? प्रॉपर्टी बाद की बात है, पढ़ाऊंगा, तुम्हें समझ में आया ना? तो जिसके अंदर कोटिंग होती है वो कौन सा? कॉन्वेक्स, और जिसके बाहर कोटिंग होती है वो कॉनकेव। ठीक है? अच्छा, जब लाइट इन पर पड़ेगी तो इनका बिहेवियर अलग अलग होगा, इसलिए इनके नाम भी अलग अलग है। ठीक है? एक कन्वर्ज करेगा, एक डाइवर्ज करेगा। ठीक है ना? और जो कन्वर्ज करेगा देखते हैं जरा कैसे। मान लो आप सबने अपने जीवन में कढ़ाई सबने देखी होगी ना, कढ़ाई आपने सबने दीवार भी देखी है। मैं तुम्हें लाइन बनाई बेटे, लाइन। ठीक है? ये दीवार है ये क्या है? आपके सामने दीवार है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, लो थोड़ा सा और मैं 3D में दिखाऊं तुमको। ठीक है? ऐसे, ये ऐसे बोर्ड से रखा हुआ है। ठीक है? दीवार मान लो आप यहाँ बचपन में तुम्हारे पास बॉल होती है, आप घर में कैच मार के ऐसे खेल रहे हो, दीवारें मारते थे वापसी आते, दीवारें मारी वापसी आई। पक्की बात है ना? आपको पता है जितनी स्पीड से मारोगे उतनी स्पीड से लगभग, अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो उतनी स्पीड से तुम्हारे हाथ में आएगी, और तुमने जहां से मारी वहीं आएगी। ये बात भी लाजमी है। तो आप बोलोगे देखो जैसे भी सरफेस से टकराएगी ऐसी परपेंडिकुलर वापसी आएगी। दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। समझाया था चैप्टर नंबर 1 में, याद नहीं, बहुत छोड़ो इस बात को, पर आपको इतना पता है, बॉल मारोगे बॉल वापसी हाथ में आई, बॉल मारी बॉल वापसी हाथ में आई। लेकिन सुनो, वो दीवार थोड़ी मूवेबल थी, रोटेट की जा सकती थी। ठीक है ना? तो एक आदमी आया, तुमने यहां बॉल छोड़ चुके, उसने दीवार ऐसे घुमा दी, तो भाई बॉल तो यहां जाएगी। समझेगी नहीं समझ? जब उसने दीवार ऐसे घुमा दी तो बॉल तो ऊपर जाएगी। अब वो तुम्हारे साथ ले रहा है मजे, कुछ भी करके तुम्हारे हाथ तक बॉल नहीं चाहता वो चली जाए। तो दीवार उसने फिर ऐसे करी, तुमने एकदम से मारने से पहले उसने एकदम ऐसे कर दी। समझ में आया ना? तो अब बॉल यहां जाएगी। समझेगी नहीं समझे? पक्की बात है ना? इतना समझ में आता है तुमको? चलो ठीक है, अगर आता है तो। अब मुझे तुम एक बात बताओ, आपके सामने ऐसी दीवार की जगह अगर ऐसी दीवार होती और आपको अपने हाथ में लेके आनी है बॉल, तो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट देता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आप कहां मारना पसंद करोगे? नंबर 2, क्योंकि आपको पता है अगर मान लो यहां से भी तुम नंबर 1 पे जाओगे तो बॉल नीचे जाएगी ऊपर जाएगी? नीचे। समझ में आई बात तुमको? अगर आप यहां मारना चाहोगे बॉल को तो ऊपर जाएगी। तो तुमको नहीं लगता अगर आप 10 बॉल फेंको अलग अलग जगह तो सारी की सारी कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो जाएंगी?
समझे नहीं समझे? तो इस सरफेस की नेचर कैसी हुई? कन्वर्जिंग नेचर। कैसी हुई? कन्वर्जिंग। अब सोचो, बॉल की जगह इसको आप रे मान लो। क्या मान लो? रे मान लो। अब रे है, ठीक है जी। अब इसके इस तरफ कोटिंग कर दो जी। क्यों करूं मैं उस तरफ कोटिंग? क्योंकि रे किस सरफेस पे आना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे या रिफ्लेक्टिंग फेस पे। तो रिफ्लेक्टिंग जो होगा वो होगा ये अंदर वाला, क्योंकि हमने कोटिंग किधर करी? बाहर। जी मैं तो अंदर कोटिंग करूंगा। अंदर कोटिंग करेगा तो रे को उधर से आना पड़ेगा, राइट से। लेकिन रे ऑप्टिक्स में रे किधर से आती है? हमेशा लेफ्ट से। वैसे जरूरी नहीं है, आगे चल के राइट से भी आएंगी, फिलहाल बेसिक समझने के लिए, ठीक है जी। तो तुम्हें नहीं लगता जो कन्वर्ज कर रहा है उसको कौन सा मिरर बोलना चाहिए? कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर बोलना चाहिए? कन्वर्जिंग। तो इसलिए कॉनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। समझ में आ गई बात तुमको? क्लियर है बात? चलो जी ठीक है। अगर दीवार आपके सामने ऐसी हो, आप बोलोगे देखो जी बॉल आई, ये वाली तो मैं कहूंगा नहीं, तो चलो बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये वाली क्या होगी? डाइवर्ज होगी। समझे कि नहीं समझे? आ रही थी ऐसे और फैल गई, और ये वाली नीचे, और ये वाली चलो बाउंस बैक। तो देखा जाए तो क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, एक पॉइंट पे आके मिल नहीं रही है। कोटिंग इनसाइड। समझ में आ गई बात तुमको? तो कौन से वाला हुआ? डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स क्या हो गया? डाइवर्जिंग मिरर। कोई दिक्कत वाली बात तो ना बेटा? समझ में आ गया तुमको? पक्का क्लियर है? तो मिरर कितने तरह के हुए? दो तरह के। देखो सुनो, दो तरह के हुए क्यों? देखो दो तरह के हम तब कहते हैं, जैसे मान लो वंश और आर्यन दो अलग अलग है ना, क्योंकि अगर मैं वंश को गाली दूं, एक एग्जांपल, तो इसका बिहेवियर अलग होगा, और इसको गाली दूं आर्यन को, इसका बिहेवियर अलग होगा। वंश कहेगा भैया तुम्हें वाली कैसे पता चला? मानते नहीं मानते? उसका कुछ और बिहेवियर होने वाला है, सीधी सी बात है। तो अगर तुम दोनों के साथ सेम करो, उनके बिहेवियर अलग अलग है, तो आप बोलोगे दोनों अलग अलग हैं। मानते नहीं मानते? और आप दोनों के साथ सेम करो, दोनों सेम तरीके से बिहेव करें, दोनों सेम, जो रिफ्लेक्शन हो सेम तरह का हो, तो आप बोलोगे दोनों की नेचर सेम है। दोनों बिल्कुल सेम ही मानो तुम। मानते नहीं मानते? आपने दोनों पर पैरेलल रेज डाली, एक ने कर दी डाइवर्ज, एक ने कर दी कन्वर्ज। क्या दोनों एक जैसे हुए? नहीं हुए ना। इनका बिहेवियर अलग अलग है, तो इनके नाम भी अलग अलग। एक डाइवर्ज कर रहा है, एक कन्वर्ज कर रहा है, एक डाइवर्जिंग, एक कन्वर्जिंग, एक कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ये था मिरर का इंट्रोडक्शन का। क्लियर है आपको? पक्का? रे ऑप्टिक्स में लाइट अपनी सुविधा के लिए। अच्छा, अपनी सुविधा मतलब जब तक तुम्हें किताब वाला सुविधा दे रहा है, टीचर सुविधा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम और न्यूमेरिकल करोगे तो राइट से नहीं आएगी, आएगी, पर तुम बस मुझे इस बात को बताना कि क्या इस सरफेस पे कोई तुक बनता है राइट से आने का, कि लाइट राइट से आई? समझ में आई ना? क्योंकि लाइट क्या चाहती है? रिफ्लेक्शन। लाइट क्या चाहती है? रिफ्लेक्शन। रेगुलर या इरेगुलर? क्योंकि रेगुलर वाला क्या फॉलो करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। क्या उधर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा? आपने बोला कैसे हो जाए? कोटिंग हो रखी है, स्मूथ है ही नहीं, जूम करके देखोगे तो रफनेस दिखेगी, हाँ है ना। आप बोलोगे स्मूथनेस इधर है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन इधर वाले से होगा, तो इसका मतलब लाइट कहां से आएगी? लेफ्ट से आएगी। मतलब कोटिंग पर लाइट नहीं आनी चाहिए, पॉलिश्ड वाले फेस की तरफ लाइट नहीं इंसिडेंट होनी चाहिए। समझ में आई बात तुमको? क्लियर है बात? पक्का? तो चलो भाई, ये था मिरर का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं आगे।